नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। आज की कहानी है दगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव देहात हो या शहर, फेरी वाले हर जगह ही होते हैं और लोग उनसे सामान खरीदने में खासा दिलचस्पी भी रखते हैं। फिर चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो या सब्जी भाजी। ऐसे ही एक फेरी वाले हैं जिनका नाम है सूजा। सूजा जो साइकिल पर बर्तन की फेरी लगाते हैं, साइकिल पर बर्तन लाद कर देहात देहात बेचते हैं। ये जब घर से निकलते हैं तो 10-15 दिन बाद ही घर वापस आते हैं। जहां शाम हो गई वहीं पर ही डेरा डाल लिया और 2 टिकट लगाते हैं और सो जाते हैं। सूजा का ये खानदानी पेशा है। सूजा अपने पिता की इकलौती संतान है। गांव में खेतीबाड़ी भी है, पुश्तैनी घर है। बंथरी गांव की चंपा से सूजा का विवाह हुआ। सुंदर सुशील पत्नी पाकर सूजा खुद को धरती का सबसे खुश नसीब व्यक्ति मानने लगा। चंपा सास ससुर की खूब सेवा करती थी। सूजा फेरी पर जाते तो ये चिंता नहीं रहती कि पीछे से माँ बाप की देखभाल कौन करेगा। सूजा जो भी फेरी से कमा कर लाते चंपा को देते और चंपा अपने बैंक खाते में जमा कर देती। सूजा और चंपा के 2 लड़के हुए। एक का नाम दीनू और दूसरे का नाम मीनू। दीनू हाई स्कूल तक पढ़ा और मीनू इंटर तक। दीनू की शादी कर दी सूजा ने। अब वो भी फेरी लगाता है। मीनू परदेश में कमाता है। सूजा के पिता का देहांत हो गया। अच्छे से क्रियाक्रम किया। दादा की मृत्यु पर मीनू नहीं आया और परदेश से कहा कि छुट्टी नहीं मिल रही। गांव वालों ने सूजा को सलाह दी कि इस बार मीनू आए तो उसकी भी शादी कर दो। 4-6 महीने बाद सूजा की माँ भी चल बसी। मीनू 13वीं के दिन घर पहुंचा। गांव वालों ने कहा, लगता है पूड़ी खाने का ही इंतजार था इसको। सूजा ने इस बार मीनू की शादी कर दी। मीनू की पत्नी दया बहुत चतुर थी। उसने आते ही चूल्हा अलग कर लिया। आज दया मीनू को ब्रह्म ज्ञान दे रही थी। दया, मेरी मानो तो प्रदेश के चक्कर छोड़ो, यही कुछ करो। तुम चले जाते हो तो मेरा मन नहीं लगता। तुम प्रदेश में घूमते रहोगे और यहाँ जेठ जी सारा माल पेल जाएंगे। मीनू, क्या करूं? यहाँ रहूंगा तो तुम्हारी लाली और क्रीम पाउडर कैसे आएंगे? इतना पैसा भी नहीं है कि कुछ कर सकूं। और मैं साइकिल पर बर्तन की फेरी लगाने से तो रहा। दया, अम्मा को पटाओ, उनके पास सारा माल है। बाबूजी की कमाई तो चाँप के बैठी है। दादाजी का सारा धन भी उन्हीं के पास है। मीनू, लेकिन अम्मा सारा पैसा बैंक में रखती है, वो नहीं देगी। दया, कुछ सोचो, जुगाड़ लगाओ। रास्ता मैंने दिखा दिया, कुछ उद्यम तुम भी करोगे कि आओ बरा मोरे मोहे परा। मीनू सोचने लगा। दया अब चंपा की खूब सेवा करती, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती। धीरे धीरे मीनू और दया ने चंपा को आईने में उतार लिया। चंपा मीनू के साथ अब अक्सर बैंक जाती पैसा जमा कराने। मीनू जान चुका था कि चंपा के अकाउंट में 10 लाख रुपया है। मीनू ने गणित लगाकर चंपा के खाते में अपना भी नाम शामिल करा लिया। अब चंपा का बैंक खाता शामिल खाता हो गया था। मीनू धीरे धीरे बैंक खाते से पैसे निकालने लगा। पहले एक ऑटो रिक्शा लिया, फिर कुछ दिनों बाद घर भी बनवाया। सूजा जब फेरी से लौटे तो देखा कि मीनू का कायाकल्प हो चुका है। मीनू से पूछा कि पैसे कहाँ से आ रहा है इस ठाठ के लिए। तो मीनू ने कहा उसने लोन लिया है सरकार से। चंपा के खाते से मीनू 5,000 छोड़कर सारा पैसा निकाल चुका था। एक बार चंपा बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, माताजी आपका इलाज लगभग साल भर तक चलेगा और हर महीने जांचें होंगी। चंपा बैंक गई कि पैसा निकालने कौन आएगा बार बार। उसने बैंक में एक सज्जन से अपना 10,000 का विड्रॉल भरवाया और कैशियर को दिया। कैशियर ने बताया कि माताजी आपके खाते में महज 5,000 रुपये हैं। चंपा ये सुनकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और वहीं गस खाकर गिर गई। चंपा अस्पताल में भर्ती है। सिरहाने सूजा बैठे हैं। चंपा की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। चंपा अस्पताल से घर वापस नहीं आई और सीधे शमशान चली गई। बेटे बहू के दगा ने चंपा की जिंदगी ली ली। अब सूजा भी टूट गए। अब फेरी नहीं करते, किसके लिए करते फेरी? संतान तो दगाबाज निकली। कुछ दिनों तक तो मीनू और दया ने सेवा की, लेकिन फिर बात बात में ताने मारने लगे। समय से भोजन तक नहीं देते थे सूजा को। दीनू और उसकी पत्नी भी सूजा की देखरेख इसलिए नहीं करते थे कि माल तो मीनू ने पेला है।
वही करे सेवा। एक बार सूजा बीमार हो गया। दया अब और चिड़चिड़ाने लगी सूजा पर। जब तक बुढ़ऊ की हेमा मालिनी जिंदा थी तो फेरी लगाता था, रुपया कमाता था। अब नी पोरूसी बना है, पड़े पड़े रोटी लील रहा है, शर्म नहीं आती इसे। ऐसे मधुर वचन दया सूजा को सुबह दोपहर शाम तीनों खुराक दवा की तरह देती। सूजा सोचता जिन बच्चों के लिए उसने सारा जीवन खपाया, गली गली घूमा, महीने में एक हफ्ते ही घर का खाना नसीब होता होता नहीं, स्वयं पकाना और खाना, आज वही उसके दुश्मन की तरह सलूक कर रहे हैं। सारी जमा पूंजी लूट ली। वो पूंजी होती तो सेवा होती, अब कौन करेगा सेवा। आखिर तंग आकर सूजा पता नहीं कहाँ चले गए। दया और मीनू को भी मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। 10 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया लेकिन सूजा का कोई अता पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं यदि किसी मंदिर मठ में होंगे तो जिंदा होंगे, वरना मर गए होंगे। सूजा को लेकर अटकलें हैं, सच्चाई कोई नहीं जानता। सच है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ईश्वर मीनू और दीनू जैसी संतान किसी को न दे। आज एक एम्बुलेंस मीनू के दरवाजे पर आकर रुकी। एक सज्जन ने मीनू से पूछा, सूजा दादा का घर यही है? मीनू ने हाँ में सिर हिलाया। सज्जन ने कहा, हम जागृति सेवा संस्थान से आए हैं। एम्बुलेंस में आपके पिताजी की पार्थिव शरीर है। उनकी इच्छा थी कि उनकी आखिरी संस्कार उनकी जन्मभूमि में हो। मीनू रोने लगा, पता नहीं रो भी रहा था या नौटंकी कर रहा था। गांव वाले भी आ गए। सबने सूजा के शव को एम्बुलेंस से उतारा और विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। सूजा का अंतिम संस्कार के बाद सज्जन जो एम्बुलेंस में आए थे उन्होंने मीनू और दीनू को एक कागज दिखाते हुए कहा, आपके पिताजी अपनी अचल संपत्ति 9 वर्ष पूर्व ही संस्थान के नाम कर दिए हैं। इनकी इच्छा थी कि यहाँ वृद्धाश्रम बने ताकि ऐसे लोगों को सहारा मिल सके जिनकी औलाद उन्हें बेघर कर देते हैं। इसलिए अब आपको ये घर और ये खेत सब छोड़ना पड़ेगा। दीनू और मीनू के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई हो। दोनों को लगा जैसे उन पर आसमान टूट पड़ा हो। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, बहुत अच्छा किया सूजा ने। ऐसा ही सबक हर उस माँ बाप को सिखाना चाहिए जिनकी औलाद मीनू और दीनू जैसी हो। दगा किसी का सगा नहीं होता तो दीनू और मीनू का कहाँ से होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।